नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पाकिस्तान में जब आज एक विस्फोट हुआ तो भारत के लोगों ने सिर्फ एक बात कही कि ये देश अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। ये देश अपने लोगों की अपनी जनता को नहीं संभाल पा रहा। ये देश अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहा, लेकिन तब भी इसको सिर्फ एक काम करना है और वो है आतंकवाद को बढ़ावा। इसको यानी पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, इनके लोगों को नौकरी मिले, खाना मिले, रोटी मिले, मकान मिले, कोई मतलब नहीं। सिर्फ आतंकवादियों को बंदूकें मिले, ये इनके नेताओं और इनकी सेना का काम है। चलिए, वो भी उनका है, जो करेंगे भरेंगे, पूरा विश्व देख रहा है, सिर्फ भारत नहीं। लेकिन जब ये भारत के मामलों में और खासकर भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणी करते हैं, उससे पहले भी क्या ये सोचते नहीं? इतने बरसों से, इतने दशकों से ये लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देके, आतंकवाद को सपोर्ट करके, आतंकवाद की मदद करके भारत में आतंकवादी 1-1, 2-2, 4-4 जैसे घुस सकते हैं घुसे। और आजकल तो वो जो टॉय ड्रोन्स आती हैं जो बच्चे खिलौने से उड़ाते हैं, उससे 1-1, 2-2 बंदूक बॉर्डर पार भेजने की कोशिश करते हैं। तो इनका सिर्फ एक सूत्र एजेंडा है, और वो ये कि भारत को परेशान करते रहे, और उसी में इनके खुद के हाथ भी चलते हैं। और जब वो होता है तो ये भारत पे उंगली उठाते हैं, देखो भारत ने कर दिया। आज 1-2 राजनेता बोल चुके हैं, आप देखेंगे शाम तक या कल कोई ना कोई बड़ा नेता बोल देगा तो भारत ने कराया है। तो जब आप आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेंगे ना। जब पूरे विश्व को आपने आतंकवाद से परेशान कर रखा है, तो क्या आप खुद अछूते रह सकते हो? नहीं। और अब जब भारत में जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों को बुलाया है। उस समय ये और इनकी सेना, क्योंकि इनका तो एक डीप स्टेट है, एक इनकी सेना चलाती है, एक कहने को कुछ नेता हैं जो संसद में बैठते हैं। देखा था आपने और हमने कैसे गालियां दे रहे थे, गालियां संसद में पाकिस्तान की, किस तरह से किताबें फेंकी जा रही थी, गालियां। तो ये तो असलियत है। बहरहाल बात उसकी नहीं, बात यह है कि अगर भारत की तरफ उंगली उठाओगे, भारत की तरफ देखोगे अब, तो पछताना पड़ेगा। और जम्मू एंड कश्मीर तो भूल जाओ, कभी था ही नहीं तुम्हारा। जो कभी था नहीं वो हो नहीं सकता। इसलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत की कश्मीर में आतंक की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अपना घर कैसे बचाएगा? और आतंक की आग में झुलस रहा पाकिस्तान अब क्या करेगी इमरान की आवाम? क्योंकि लोग परेशान हैं, और लाहौर हमले से सबक लेकर क्या हाफिज जैसे आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेगा पाकिस्तान? मुझे नहीं लगता। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापने वाले आज बताएं, आतंकिस्तान से बातचीत क्यों करे हिंदुस्तान? पूछता है भारत। लाहौर में हुआ यह धमाका आतंक की उस फैक्ट्री से निकला बारूद है जिसे पाकिस्तान ने इकट्ठा किया है। आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाला पाकिस्तान आज अपने ही खोदे कुएं में गिरता जा रहा है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पूरा इलाका धुएं से भर गया। मोटरसाइकिल को नहीं देखा, मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? जौहर टाउन इलाका में यह आतंकी हमला आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के पास हुआ। ये वही आतंकवादी है जो पाकिस्तान में आतंक का सबसे बड़ा कारखाना चलाता है। ये दहशतगर्द मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भी है। कश्मीर में जिहाद के नाम पर नफरत की आग लगाने वाला यह आतंकी आज अपनी ही आग में झुलसने जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है कि वहां के लोग उलझे रहे, इनको उलझा के रखें। अरे खाने को इनके पास रोटी नहीं, लोगों को रोजगार देने के लिए इनको पैसे नहीं, और ये आतंकवाद को जब बढ़ाएंगे तो आतंकवाद एक दिन इनका ही गला पकड़ेगा। पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगार है।
बाजवा की कायर फौज इन्हीं आतंकवादियों के सहारे कश्मीर को जलाने की साजिश करती है। लेकिन अब जब इन्हीं का घर जल रहा है तो ये बिल में दुबक गए हैं। आज सवाल कश्मीर पर सियासत करने वाले उन लोगों से भी है जिनके दिमाग में कश्मीर का नाम आते ही पाकिस्तान प्रेम उमड़ने लगता है। ऐसे आतंकी देश के सहारे इनकी सियासत आखिर कब तक चलेगी, पूछता है भारत। बिल्कुल पूछता है भारत। और मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी है, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, और पाकिस्तान से हमारे गेस्ट है, राजा साहब है, कमर चीमा है, फैजल साहब है। सबके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं गौरव भाटिया जी के पास। सिर्फ गौरव भाटिया जी के पास मैं जा रहा हूं पहले। गौरव भाटिया जी, आ रहा हूं, मेजर जनरल आ रहा हूं, और आपके पास, हमारे पाकिस्तान के गेस्ट के पास भी आ रहा हूं। लेकिन गौरव भाटिया जी, जब सिर्फ गौरव भाटिया जी, जब भारत के प्रधानमंत्री भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को, भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के राजनेताओं को बुला रहे हैं, उस समय ये पाकिस्तान जो हर बार अपनी नापाक कोशिशें करने की कोशिश करता है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि ये कभी प्यार से समझेंगे? क्योंकि थक चुका है अब हिंदुस्तान इनको समझाते समझाते। गौरव भाटिया। देखिए ऐश्वर्य जी, एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और ये तो वो वाले भूत हैं जो भिकमंगे भी हैं, तो इसलिए ये तो सुधर नहीं सकते हैं। और क्योंकि आपने बात कश्मीर की करी, तो हमारे पास 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है, श्री नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, और अब जब राफेल गरज रहे हैं तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तानी जो जनरल हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी, कितने डरे होंगे। और जो आज पाकिस्तान में हुआ है बम का धमाका, तो इनको इतना ही कहना है कि अगर आतंकियों को पालोगे तो देशभक्त नहीं निकलेंगे, देशद्रोही मिलेंगे। इसीलिए हम लोग इनसे कहते थे आतंकिस्तान मत बनो, और अच्छा नहीं लगता है क्योंकि निर्दोष होंगे वहां पे, उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। कसूर तो है जो यहाँ पे सरकार पाकिस्तान में है, कसूर है उस आर्मी का जो कहीं ना आतंकवाद भारत में फैला रही है, और कसूर है हर उस नागरिक का जो आवाज नहीं उठा रहा है। और इसीलिए हफीज सईद हो या इनके तमाम और आतंकवादी हों, तो ये उनको अपना आदर्श मानते हैं। हमारे यहाँ हम आदर्श मानते हैं अब्दुल कलाम साहब को, हम लोग मानते हैं आदर्श श्री नरेंद्र मोदी जी को, ये लोग आदर्श मानते हैं हफीज सईद को। बच्चा पैदा होता है, कहते हैं मुबारक हो एक और आतंकवादी आया है। ये सोचने का है, इस वक्त सोचिए क्या गलत किया, और भिखारी ही रहेंगे जब तक ये अपने आप को सुधारेंगे नहीं। को लगता है कि ये सुधरेगा? क्योंकि बात ये है, इनसे अपना घर संभलता नहीं गौरव भाटिया। और जब जम्मू कश्मीर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, सारी राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री ने आमंत्रण दिया है, बताइए आपकी क्या दिक्कतें सॉर्ट आउट की जाएंगी, उस समय ये और ज्यादा दिक्कत पैदा करने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ हो सकता है? इनके अपने प्रधानमंत्री ने अभी क्या कहा है महिलाओं के बारे में और चीनी मुसलमानों के बारे में, उसकी कोई बात नहीं करते कभी भी, है ना, उइगर मुसलमानों के बारे में। लेकिन जम्मू कश्मीर मतलब अपना संभलता नहीं, दूसरे के उसमें घुसना है। बिल्कुल स्टेज में जहां भारत की इज्जत होती है, हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। पाकिस्तान को तो लोग ऐसे ही भिखारी देश मानते हैं कि इनका प्रधानमंत्री आया, उसकी फ्रिस्किंग कर दी, कपड़े उतरवा दिए एयरपोर्ट पे, और कुछ लेके ही जाएगा, भीख का कटोरा करेगा आगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पास नहाने के लिए नहीं है, और आप जो है लगे हैं दूसरों की दिक्कतों में या बातों में या मसलों में हस्तक्षेप करने में। आपका क्या है? कुछ नहीं होगा। और चीन ने भी, आप देखिए, जब कश्मीर का मसला आया तो चीन ने कोई इनका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भारत अगर दौड़ता है तो अपनी टांगों की ताकत पे दौड़ता है, और ये ऐसे हैं कि इनकी टांगे ही नहीं है, बैसाखियों का इंतजार करते हैं कि कब चीनी बैसाखी मिले, कब सऊदी अरब से मिले, तब तो ये चल पाएंगे। तो ये हमारी तुलना में तो है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो आतंकिस्तान बना रखा है इन्होंने अपने देश को, सारा विश्व जान गया है इनका घिनौना चेहरा, और इसीलिए एकजुट होके
इनको परास्त भी करेंगे और ऐसा ना हो कि इनका नक्शा दोबारा बदल जाए। लेकिन दिक्कत यह है गौरव भाटिया जी, जब भारत में बैठे हुए कुछ राजनेता, रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़ गए, कुछ राजनेता वो लाइन लेते हैं जो पाकिस्तान लेता है, या मैं कहूं जो पाकिस्तान की लाइन होते हैं वो ये लाइन ले लेते हैं। त्रिपाठी जी कुछ याद आ रहा है ना, एक दिन पहले कोई पाकिस्तान में बोलता है, अगले दिन हिंदुस्तान में कोई राजनेता बोलते हैं। मैं जाऊंगा अपने पाकिस्तान के पैनल के पास भी अलग से, लेकिन त्रिपाठी जी आपको इशारा मिल गया है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब ऐसा है कि ऐश्वर्य जी, शब्द तो एक होते हैं, हाँ, और किसी का मंतव्य एक हो अगर बोल दे तो फिर आपको लगता है कोई किसी, अगर आपको ये लगता है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उस स्टेशन पर बैठ के कोई आदमी कॉपी कर रहा है तो कुछ कह दीजिए। जहां तक आपकी गवर्नमेंट फ्लिप फ्लॉप कर रही है उसको देख के बस मैं इतना कह सकता हूं कि मालूम ये होता है कि दौर तबाही है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। अब दुनिया में कहीं ऐसी ताबीर नहीं मिलती, कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। अभी तक जिन लोग को आपने पकड़ के बंद रखा था, रोशनी एक्ट के तहत मकान गिराने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनसे आज की तारीख में आप बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित कहाँ गए? कश्मीरी पंडितों को क्या होगा? अगर मैं बहुत कम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ ऐश्वर्य जी, लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ कि कश्मीरी पंडित बहुत अधिक परेशान है 2 दिन से। आप उनकी बात कीजिए ना, आप ये उत्तर दे। कोई पार्टी पाकिस्तान, जो पार्टी पाकिस्तान की बात करेगी वो पार्टी बनारस में करते हैं दक्षिण लग जाएगी, दक्षिण मतलब मौत की ओर चली जाएगी। आप उसके लिए परेशान मत होइए। आप नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से पूछिए कि जो लोग अभी तक उनके लिए बहुत ही गलत थे वो आज की तारीख में क्यों प्यारे हो गए। आप उनसे ये पूछिए। अगर यही डायलॉग ही करना था, बुलाना था तो पहले बुला लेते। किसने पूरी तरह से कश्मीर को शासक में रखा पूरे देश? गौरव भाटिया जवाब दे रहा है और फिर मैं जा रहा हूं अपने दूसरे पैनल के पास। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने, मैं उत्तर देता हूँ। हाँ, रत्नाकर जी हमारे साथी हैं और इनसे तमाम हमारे जो है मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें एक सीख दी गई थी ऐश्वर्य जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सिखाया है, एक भारतीय होने के नाते मेरे घर में कोई मतभेद भी है तो ये जो भिखारी यहाँ बैठे हैं आपके चैनल में, इनके सामने मैं अपनी अंदरूनी मामले को बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा। और यही जो प्रिंसिपल है, उसूल है, लागू होता है जब कोई राजनीतिक पार्टी भारत की कहती है कि किसी और से भी पाकिस्तान में बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारा अंदरूनी मामला है। और रत्नाकर जी, आज की डिबेट में मैं इतना ही कहूंगा, जब हमारे देश की ताकत बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को दिखाई दी ना, थर-थर कांपे इनके जनरल, ये इन्होंने खुद कबूला है। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी तो इनको पता चला भारत जो है वो घुस के ठोकेगा। आज समय है जब हम एक हो जाएं, ये जो भिखारी आए हैं इनको इनकी हैसियत दिखाएं। ये समय ये नहीं है कि मैं अभी आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था, क्योंकि फिर आप शर्मिंदा होंगे। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। यह समय है एक भारत, हमारी ताकत एक है, हमारे कोई भी मतभेद है इनके सामने हम नहीं बात करेंगे। यह असूल होना चाहिए। यही मेरी पार्टी मुझे सिखाती है, यही मेरा देश मुझे सिखाता है। बिल्कुल। और अब मैं जा रहा हूं सीधा मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास। गौरव भाटिया, मैं जा रहा हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास और मैं जा रहा हूं कमर चीमा साहब के पास। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एंड डिफेंस एनालिस्ट है, इस्लामाबाद से लाइव है। कमर चीमा और मेजर जनरल जीडी बख्शी। पहले मैं कमर चीमा साहब से समझना चाह रहा हूं, ललित अंबरदार साहब आ रहा हूं। कमर चीमा जी, आप मुझे बताइए ना कि अपना घर, अगर मेरे घर में दिक्कत है सपोजिंग, तो मैं पहले अपने घर की दिक्कत सॉर्ट आउट करूंगा, फिर मैं अपने पड़ोसी की, फिर मैं अपने किसी और जानने वाले के घर पे जाके देखूंगा। पहले मैं अपनी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट करूंगा ना। वहां अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो रही है, दूसरे के फड्डे में आपको पैर गिराना है। ना आप यहां के बचेंगे, ना वहां के, ना 3 के ना 13 में। विश्व में आपको सब जगह जानते हैं कमर चीमा साहब। देखिए प्लीज एक्ट, आप उन पढ़े लिखे लोगों में से हैं कमर चीमा साहब, जो आप इंटरनेशनल भी जाते हैं, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय देश है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान और टेररिज्म का कोई मेल नहीं है, या पाकिस्तान और टेररिज्म एक दूसरे के, जिसे हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची नहीं है? पंजाबी में मुझे उसका शब्द नहीं पता, नहीं तो मैं बता देता। चीमा साहब देखें, पूरी दुनिया ने ये कहा, जी, पूरी दुनिया ने ये कहा समेत अमेरिका के, कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग लड़ी
और उसमें फैसला कुन किरदार अदा किया। कौन सी इंग्लिश होती है? अफगानिस्तान में अमन के लिए कहा बहुत। बोलिए आप बोलिए। सवाए भारत के सुन लेना जनाब। जी बोलिए, मैं बोला ना, आप बोलिए। आपने बात की, मैं मुझे सुनने बोलिए। एक बात। दूसरी बात जनाब ये है कि हम पाकिस्तान में गैर महफूज इसलिए हैं कि जब तक कुलभूषण यादव और उसके भाई जब तक पाकिस्तान में दरअंदाजी करते रहेंगे, यहां पे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हवा देते रहेंगे, अमन कैसे आएगा? अफगानिस्तान में तो हमने अमेरिका की मदद की। हम अमेरिका को यह कहते हैं कि भारत को भी समझाएं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना बंद करे। आप मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ तो आपके लोग मुलव्वस पाए गए। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी में आपके लोग मुलव्वस पाए गए। हम पूरी दुनिया को बता के तंग आ गए हैं। अब दुनिया मान रही है कि इंडिया का किरदार पाकिस्तान में बढ़ रहा है, लेकिन हमने अपने मुल्क में अमन लेके आए हैं। गो के आप लगे हुए थे, अफगानिस्तान के रास्ते भी लगे हुए थे, बलूचिस्तान से भी लगे हुए थे, फाटा में भी लगे हुए थे, और आज के लाहौर के वाक़े में भी आपका किरदार बनता है। अगर आप कहेंगे तो मैं साबित कर देता हूं। करिए ना। आज FATF बैठी हुई है ये बात करने के लिए कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में से निकालना है। आपने क्या किया? थोड़े दिन पहले DW में आप लोगों ने एक स्पॉन्सर्ड जो डॉक्यूमेंट्री चलवाई जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि यूरोप के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसका लिंक पाकिस्तान में है। उधर FATF बैठ रही है, तो जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट को लिंक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जी वो हाफिज सईद की रहायश गाह थी शायद वहां पे, तो दुनिया को बताया जा रहा है। हो गया आगे पॉइंट पे आ गए। मेजर जनरल यहाँ पे मेजर जनरल निकल गए। देखिए चीजों को ये सब इसलिए है कि इनका जो डिफैक्टो नेता है, जो टेररिस्ट है, जो दहशतगर्द है, जो खूनी है, ये हाफिज सईद, ये इसके घर के पास हो गया ना मेजर जनरल। अब इनको समझ नहीं आ रहा ब्लेम किसको करे। आर्मी कह रहे हमसे गलती नहीं हुई, पुलिस कह रही हमसे नहीं हुई, पार्लियामेंट को तो वैसे ही कोई नहीं समझता इनके यहाँ। इनके पार्लियामेंट में क्या हुआ हमने देखा। तो ये हाफिज सईद को ये इतना बचा के कब तक रख लेंगे? ओसामा को तो रख नहीं पाए, हाफिज को कैसे रख लेंगे? मेजर जनरल जीरी बख्शी साहब बोल रहे हैं, फिर सबके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया आ रहा हूं। ऐश्वर्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कई साल पहले हिलरी क्लिंटन वाइस प्रेसिडेंट जो थी अमेरिका की, उन्होंने बहुत अच्छी एक सलाह दी थी पाकिस्तान को। उनके अल्फाज थे, और मैं याद दिलाना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त कमर चीमा को। उसने कहा था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे, उनको कटोरों से दूध पिलाएंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि ये जो सांप हैं ये केवल और केवल हमारे पड़ोसियों को काटेंगे, तो साहब ऐसा होगा नहीं। सांप आपके घर में पले हैं, जहां मौका मिलेगा आपको जरूर डसेंगे। ये सांप की फितरत, ये टेररिस्ट की फितरत। इसके बावजूद क्या बयान दिया पाकिस्तान ने इसके बावजूद राजा साहब एक एक करके, राजा साहब मेरे जनरल बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए जनाब। लेट्स नॉट गेट आइडेंटिटीज मिक्स्ड अप। हाँ, देखिए, मैं कह रहा था कि इसके बावजूद आप लोग टेररिस्टों को पालते आए हैं। आपने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में मदरसों की जिहाद फैक्ट्री खोल रखी है। दुनिया भर में कहीं कोई वारदात टेररिज्म की होती है, उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे चेचेनिया में हो, सीरिया में हो, सारे तार पाकिस्तान को आके जुड़ते हैं, क्योंकि आपने ठेका ले रखा है। फ्रांस में कुछ हो, आपने ठेका ले रखा है। मेरी भी जरा सुन नहीं, बात खत्म तो पूरी होने दीजिए, आप करने दें, खत्म तो बात है, आप करने दे खत्म। वही मैं कह रहा हूँ, मैं फिर आपको आज बिल्कुल दूंगा राजा साहब। वेट, हिलरी क्लिंटन गौरव भाटिया आपसे बात करना याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप सांप पालेंगे तो वो आपको जरूर काटेंगे। यही हुआ है। अफसोस कि आज सिविलियन जाने गए, बहुत हमको दिल में चुभा है। हिलरी क्लिंटन ने साथ में अच्छा नहीं लगता कि सिविलियन मारे जाए। क्लिंटन ने साथ में ये भी तो कहा था कि 88-89 में CIA ने पाकिस्तान के हवाले किए स्टिंगर्स भी और मुजाहिदीन भी, और वहां से भाग के आ गए। आपको याद नहीं है कि किसने बनाया था? CIA ने मुजाहिदीन को बनाया था। CIA लेके आया था उसामा बिन लादेन को इधर। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं TTP की,
तो सर और सारा कुछ पाकिस्तान के जरिए हुआ था। सर क्या आपके ये हाफिज सईद को छूते ही दर्द क्यों होता है इतना राजा साहब? राजा साहब CIA को बुलाइए, पाकिस्तान ये चाइना की स्टेट सिक्योरिटी को बुलाइए और भेज दीजिए। टेरर को फंड आप करते हैं। किसको क्या फंड करते हैं? अरे साहब बेस समझ आ रहा है? फंड करते हैं। गौरव भाटिया एक मिनट। मेजर जनरल साहब एक मिनट। गौरव भाटिया जी, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक सेकंड राजा साहब सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी, आदमी तो मैंने देखा ही नहीं कभी। किसको? गौरव आर्या के बारे में तो ये मशहूर है अपने। अरे गौरव आर्या नहीं है भैया, रुक जाओ। अरे ये लोग कहाँ से आते हैं? तो अपनी रुको। अरे राजा फैसल गौरव भाटिया है। अरे राजा फैसल एक सेकंड शांत हो जाइए। राजा फैसल शांत। कमर चीमा, राजा फैसल आओ। कमर चीमा गौरव भाटिया। अरे वो मेजर गौरव आर्या की बात कर रहे थे। गौरव भाटिया जी, द प्रॉब्लम जो भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, और शायद भारत सरकार भी ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान में बात करें तो किससे करें? इनकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार के पास तो कोई पावर नहीं है। जो डीप स्टेट है इनका, जो इनकी आर्मी है, जो इनकी ISI है, वो तो आर्मी से ज्यादा, सैनिकों से ज्यादा तो टेररिस्ट पाल रही है। तो बात क्या करें इस सरकार के साथ? गौरव भाटिया जी, द बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज नहीं है, पूरे विश्व में ही एक चैलेंज है कि इनकी सरकार के पास तो ताकत नहीं है, और वहां जकीर उर रहमान मक्खी एक है, मक्खी करके उड़ते रहते हैं इधर उधर। और ये जकीर रहमान, ये कीमा भाई बैठे हैं बताएंगे, कीमा जी, वहां पे एक मक्खी उड़ती रहती है, जकीर उर रहमान मक्खी। और दूसरा हफीज सैयद। देखिए हफीज सैयद को क्यों ये लोग इतना बचा के रखते हैं, मैं बताऊंगा। बताइए। ये हफीज सैयद हो सकता है भविष्य में इनका प्रधानमंत्री बन जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? उसकी पॉलिटिकल पार्टी है अपनी ऐश्वर्या जी, आपको ये जानकारी नहीं है क्या? है। बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि भाई हफीज सैयद जैसे बनना, 10-15 गोले मारना बम के, 15-20 लोगों को मार देना निर्दोष को, और देखो वजीर आजम बन जाओगे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा, इनको दर्द हुआ। मैं तो वो बताऊंगा जो इमरान खान ने खुद कहा। जुलाई 2019 में इमरान खान अमेरिका गए थे, कपड़े वपड़े उतरवा लिए गए थे, रेड कारपेट हटा लिया गया था, चुरा के कहीं ले न जाए, बेच दे, पता चला अफगानिस्तान में। लेकिन उन्होंने कहा कि 40,000 आतंकवादी जो है हमारे पाकिस्तान में है। अब बताइए 40,000 डॉक्टर होंगे 3-4। यार ये आप सारी टीवी पे बातें सुनी हुई हैं। कीमा जी गलत बात। कीमा जी बात कंक्रीट करें यार। कीमा जी, इमरान खान, देखिए मैं कॉन्क्रीट बात करता हूं। आपके वजीर आजम की तरह नहीं हो। इमरान खान बिग एडमिशन इन US, 40,000 टेररिस्ट अभी भी पाकिस्तान में। ये 2019 की बात है कीमा जी, ठीक है? तो कीमा जी ये बात ठीक नहीं है। अगर 40,000 आतंकवादी हैं, आप क्या कहते हैं? तो 4-5 है। ये किसने कहा 40,000 दहशतगर्द हैं? हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। अगर आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद करवाना बंद नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आपने आप हाफिज सईद को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं? पॉइंट ब्लैंक। वो आपको नहीं। चीमा साहब, कमर चीमा जी, आप हाफिज सईद को नेता मानते हैं कि टेररिस्ट मानते हैं? चीमा साहब, कमर चीमा जी, सीधा सवाल आप जी। और भाई इन्ना दसो चीमा साहब, चीमा साहब, केसेस है। चीमा साहब, क्लियर कट सवाल है, क्लियर कट जवाब दो। चीमा साहब एक सेकंड। कमर चीमा जी, वो जेल में है इस वक्त। कमर चीमा जी, आप कमर चीमा, आप वन ऑफ द सिविलाइज्ड पाकिस्तानी, आप मुझे बताइए, आप इसको व्यक्ति को आतंकवादी मानते हैं कि एक राजनेता मानते हैं? ये बताइए आप इसको आतंकवादी मानते हैं? हाफिज को? हाफिज सईद सियासतदान नहीं है। नहीं, वो आतंकवादी टेररिस्ट है कि नहीं है? नहीं है। हाफिज सईद की वजह से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। हाफिज सईद की टेररिस्ट है कि नहीं है? टेररिस्ट है कि नहीं है? चीमा साहब, टेररिस्ट है कि नहीं है? एंड अबव ऑल he is a liability. हाफिज सईद is a liability. टेररिस्ट नहीं बोला। ये कीमा जी कई सीट गीली तो नहीं हो गई? जेल में है वो, केसेस कई सीट गीली तो नहीं हो गई? हफीज सईद को आप आतंकवादी नहीं बोल पा रहे। जेल में है पाकिस्तान। जेल में है तो क्या है? उसको वहां पे आप खाना पूरी करते हैं पूरी। केसेस कोर्ट में है। अवाम आतंकवादी है कि नहीं है ये बताइए। पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? न करें
कि हमने क्या करना है और क्या नहीं अब करना। आप नहीं बोल पाएंगे। अच्छा एक काम करिए, कीमा जी खड़े हो जाइए, मुझे देखना है सीट गीली तो नहीं हो गई। जाने गई ये जब आतंकवादियों का नाम लेते हैं ना ऐश्वर्या जी, कांपते हैं, डर लगता है इनको, थर-थर कांप रहे हैं। में आपका किरदार है। थर-थर, लाहौर में सीट गीली हो गई क्या? भारत का हाथ अरे आतंकवादियों को आदर्श मत मानो, आप ही के बच्चों को मारेंगे आगे बढ़ के। मेजर जनरल के सिन्हा, आ रहा हूं ललित जी, आ रहा हूं। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा FATF का सब कुछ बोलेंगे, पूरा ज्ञान देंगे हिलरी से लेके FATF तक, लेकिन एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल सकते। ये डर है पाकिस्तान में, ये डर है मेजर जनरल के सिन्हा। देखिए यहाँ ऐश्वर्या साहब, हाँ बड़ा देर से मिला। सॉरी सर, बोलिए। सुने कीमा जी सुने, देखिए इनके देश में तो कहते हैं हाफिज साहब हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। तहरीक लपाक इनके देश के अंदर में नियाजी को बनाता है, इमरान खान नियाजी को वो बनाता है। नियाजी साहब जा करके जैसे बता रहे थे गौरव साहब कि 40,000 कहते हैं, 30 से ज्यादा हमारे पास तंजीमें हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो हमारे को नाको दम इसलिए कभी करती है, कभी कभी करती है, क्योंकि वो तो उनके पूरे के पूरे, चाहे वो उनकी राजनीति हो, चाहे उनके फॉरेन पॉलिसी हो, उसको मुकर्रर करते हैं। हकानी ग्रुप आपने सुना होगा ना, ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान के अंदर में जो तारीके तालिबान पाकिस्तान, जो नूर वली है ना, जो इनके कस्टडी से भागा, और वो कहते हैं कि अभी जा करके उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि यदि कुछ कर पाएंगे तालिबानों के साथ में अफगानिस्तान में, तो उनके साथ हकानी ग्रुप का इनका पूरा का पूरा वहां पर चलता है। तो आप यदि पूछ रहे थे कि ये क्या हाफिज सईद को क्या मानते हैं, हाफिज सईद साहब हैं, उनके साहब आका हैं, उमर अल्ताफ साहब है आपके लिए क्या उमर अल्ताफ जी साहब, अरे साहब जी आ रहा हूं, उनके उमर अल्ताफ बताइए ना, आपके लिए भी साहब है कि आतंकवादी है? मैं जवाब दूं जी, बोलिए उमर अल्ताफ जी, बोलिए अल्ताफ जी। पूरे देखिए हाफिज सईद जो है, हाफिज सईद जो है, मेरी नजर में तो हाफिज सईद एक टेररिस्ट है, मगर ग्लोबल टेररिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट तो आपका प्रधानमंत्री मोदी है, अल्ताफ जी, जिसने गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम किया, बकवास है। गुजरात देखिए दिक्कत ये है, कत्लेआम किया। उमर अल्ताफ जी, टेररिस्ट को उमर अल्ताफ जी कहना चाहिए, उमर अल्ताफ जी देखिए, या मोदी हो, हाफिज सईद तो जेल में नहीं अपने किए की सजा भुगत रहे। आप मुझे बताएं मोदी जी तिहाड़ जेल कब जाएंगे? बात समझिए, आपको पता है कहाँ? मेजर जनरल जीडी बख्शी, गौरव भाटिया में आ रहा हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी, इसकी जो टाइमिंग है ना, देखिए ये जितनी भी डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं के सिन्हा साहब, हाँ नहीं क्या गौरव भाटिया है बैठे हैं, हाँ बोलिए। भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम तमीज से लेना उमर, वरना गौरव भाटिया अल्ताफ जिंदगी भर घंटा बना देंगे, लटके रहोगे, समझे? प्रधानमंत्री को अपना लीडर, प्रधानमंत्री जी का नाम तमीज से लो उमर, वरना बना देंगे झूमर, और इतनी गोलियां ठोकेंगे छेद नहीं गिर पाओगे, समझे? 71 का जंग याद है, 93,000 तुम्हारे सैनिकों की नाक रगड़वाई थी हमारी सेना ने। ग्लोबल टेररिस्ट, चादर देख के बात करो, रुमाल है नहीं जेब में, नंगे घूमोगे और बात करोगे रुमाल से ज्यादा, हैसियत है तुम्हारी, ये औकात है। इतना ठोकेंगे बैंड बज जाएगा, समझ गए? उमर का बनाएंगे झूमर, रोज बजेगा बाजा, तमीज से बात करो। भिकमंगे देश के भिकमंगे प्रवक्ता 15-20 रुपए भिजवा देंगे, तुम्हारे साल भर की आमदनी होगी, जितना एक मोहल्ले में हमारी आमदनी होती है पूरे पाकिस्तान की उतनी आमदनी है। कपड़े हैं नहीं पहनने के लिए, नंगे घूमते हो, बातें करोगे ज्यादा, और कहा तो हैसियत से बढ़ के बात नहीं करनी चाहिए, ठोकते रहेंगे ऐसा। अभी नक्शा बदल जाएगा, पता चला पाकिस्तान के 4 हिस्से और हो गए। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो मोदी, नहीं मैं बता रहा हूँ, भारत एक है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, भारत एक है, एक रहेगा, लेकिन गौरव भाटिया जो टाइमिंग है ना, देखिए ये जितनी भी डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कह रहे हैं। मेजर जनरल आप बोलिए, पहले मेजर जनरल कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए मेजर जनरल। देखिए आप ऐसे वाहियात गेस्ट को मत बुलाया करिए जो कि लेवल ऑफ डिस्कोर्स को डाउन करते हैं।
ये सीधे कोई आर्गुमेंट इनके पास नहीं, कोई फैक्ट्स इनके पास नहीं, सीधे गाली गलौज पे आ जाते हैं, और वो भी एक देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे। इनके अपने जरा प्राइम मिनिस्टर साहब को देखिए, इम द टिम, और क्या नारे उनके बरखिलाफ इनकी पार्लियामेंट में लग रहे थे। गधों, डोंकी किंग, ये सुना है ना नारा आपने? तो आप अपने गरिबान में ज्यादा झांकिए, चें मत करिए, डोंट लेट हिम, इनका फीडर डाउन करिए। आई थिंक ही जस्ट ये डिबेट को स्पॉइल कर रहे हैं। जहां तक देखिए साहब, सुन लिया आपको हमने, बोलिए सुन लिया आपको हमने। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे थे, ये जनाब यहाँ अर्ज कर रहे थे कि हाफिज सईद जेल में है, जकीउर रहमान भी जेल में था जबकि उसने बच्चा पैदा किया था। वहां कमांड पोस्ट खुल रखा था उसके लिए, पूरे कॉन्जुगल राइट्स, विजिटिंग राइट्स उसको वहां जेल में थे। आपकी जेल दुनिया जानती है, आपकी जेल दुनिया जानती है। इनका बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब दुनिया का दबाव बहुत बढ़ जाए, जब FATF का दबाव बहुत बढ़ जाए, तो नाटक करो जेल में डालने का, जेल को ऐश महल, ऐश मुकाम बना दो, और वहां पे जकीउर रहमान को भेजो ताकि वो बच्चों की संख्या बढ़ा दे, अपने बच्चों के नंबर बढ़ा दे। ठीक है साहब? पहली बात तो ये है कि कुत्ते को इधर लाके बांधा हुआ है, गोबर भाटिया आके बांधा हुआ है इधर। वो क्या गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अगर फूंक मार दी ना तो अफगानिस्तान में गिरोगे। तुझे शर्म नहीं आती? अगर फूंक मार दी ना अफगानिस्तान में गिरोगे। राजा फैसल, कैमरे के बाहर ना हो, भारत में नहीं घुसने देंगे। राजा फैसल पर्सनल हो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। राजा फैसल रिलैक्स, देखिए पीछे जो आदमी है। राजा फैसल रिलैक्स, राजा फैसल, इन्होंने पोस्टर लगाया। राजा साहब रिलैक्स, बच्चों को भी मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। अरे उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराओ, AK-56 मत दो। दिक्कत यही है, ललित अंबरदार के पास जा रहा हूँ। देखिए ये दिक्कत है, देखिए बहस को फैक्ट्स पे रखेंगे। राजा साहब, राजा साहब किसको धमकी दे रहे हो? राजा साहब किसको धमकी दे रहे हो? अभी सीट गीली हो जाएगी। राजा साहब, अपने घर से आप लोग निकल नहीं पाते आतंकवाद के चक्कर में। आपने लाहौर में आज देखा महिलाएं क्या कह रही थी? गौरव भाटिया, आज लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ है ना, वो महिलाएं कह रही थी कि इनकी आर्मी, इनकी पुलिस कुछ करती नहीं है। ये 4 लोग आके यहाँ पे पाकिस्तान को। राजा साहब देखिए, पर्सनल कमेंट करिएगा तो गड़बड़ होगा आपके लिए। तो मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स दे दूंगा, शर्म आएगी आपको। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो कीमा ना बना दे, उसको ठीक करिए। ललित अंबरदार, ललित अंबरदार के पास जा रहा हूँ। ललित जी और कमर चीमा, 1 मिनट। ललित अंबरदार साहब, ये सब दब हो रहा है। गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस, मैं जनरल आ रहा हूं। ललित अंबरदार जी, जम्मू कश्मीर में अभी ये शुरू हुआ शो, तो परिसीमन आप समझते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर बैठक कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियों को बुलाया है। इनको वहां बॉर्डर पार दिक्कत हो रही है कि सब कुछ नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहा है। दिक्कत करो, दिक्कत पैदा करो, सवाल उठाओ, इल्जाम लगाओ। देखिए ऐसा है कि ऐसा है पाकिस्तान या पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कभी ये नकारा नहीं कि कश्मीर उनकी शाहरग है, लेकिन वो जो शाहरग बोलते हैं वो कहते हैं चूंकि वहां मुसलमान रहते हैं इसलिए वो हमारी शाहरग है, क्योंकि वो मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए उसको पाकिस्तान का नेचुरली हिस्सा बनना चाहिए। इसका मतलब पाकिस्तान ने दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका ले रखा है। अब देखिए पाकिस्तान की असलियत क्या है। पाकिस्तान को बनाने में अरे चुप करो, अहमदियाज ने सबसे बड़ा रोल अदा किया था पाकिस्तान बनाने में। क्या किया इन्होंने उनके साथ? आज की तारीख में पाकिस्तान में अहमदियाज के लिए दफन होने के लिए 2 गज जमीन उनके लिए लायक नहीं है। दूसरा, शियाज के साथ वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आप देखिए बलोचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। इन्होंने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मालूम है ना क्या है? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नारा है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और वहां पे जो सिंध में क्या कर रहे हैं ये लोग, और सुनिए ये जो आज धमाका जो हुआ ना लाहौर में,
और जो 2 दिन पहले वहां पे बाजवा के खिलाफ बगावत का एक बहुत बड़ा एफर्ट हुआ है, ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी और इस्लामाबाद के बीच में अभी क्या चल रहा है। इसलिए इनकी मुदाखलत कश्मीर में होती है। जब पाकिस्तान टूटने की तगार में खड़ा होता है तब इनको कश्मीर के मुसलमान याद आ गए। आज की तारीख में जब तालिबान आपने बनाए थे ना, जब आपकी बेनजीर भुट्टो ने तालिबान बनाए थे ना, क्या नारा दिया था आपने? ये आपने नारा दिया था जब तालिबान अफगानिस्तान में भेजे थे बेनजीर के बनाए हुए, भाई छोड़ो, क्या फजूल बातें कर रहे हो। हम जश्न काबुल मना चुके, अब चलो कश्मीर चले। उन्हीं तालिबान जनाब मोदी साहब का मैं सुना आजकल बड़े गायब है, मुशर्रफ है ना, कोरोना से डरते हैं, अवाम को मरवा दिया। हाफिज सईद हमारा एसेट है, अवाम को कोरोना से हमारे मरवा एसेट दिया और है, खुद बाहर नहीं निकलते। आपका एसेट है। आप बताओ उसामा बिन लादेन आपका दहशतगर्द है कि नहीं है? प्रधान आप अरे सुनो, आ रहा हूं क्या खाना देना बंद कर दिया आप, और तुर्की वाले भिखारी के पास जा रहे हो, तो तुर्की वाले खलीफा के पास जा रहे हो, क्या मिलेगा उससे? वो खुद भूखा नंगा पड़ा हुआ वहां पे, क्या देगा तुमको? आपको सलमान ने आपको चेहरा दिखा दिया, आप कितने मुसलमान हो। दुनिया में कोई मुसलमान तुमको मुसलमान नहीं मानता हो। अरे पाकिस्तान आज की आतंकवाद के तुम्हारा बोल, और उसमें जो आपने कहानी याद की हुई है ना, वो सुनानी है। आतंकवाद के ठेकेदारों, आतंकवाद के आकाओं, सुनिए मेरी बात सुने। आज जौहर टाउन के अंदर में खातून को सुना आपने? उस खातून को, वो बेचारी खातून जहां पर 2 सिविलियन मर गए, 17 लोग मर गए, पूरी की पूरी दहशत अब आपके पीछे लगी हुई है। सुने साहब, आप नहीं समझेंगे, उस खातून की बात सुन ले। आपको तो ये नहीं पता चलेगा कि जो आप लोग ऑपरेशन कश्मीरी जब आप जो चलाना चाहते हैं ना भारत के अंदर में, जब आज हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में छटपटाहट है कि हम कैसे, जब पूरा विश्व देख रहा है तो आपके हाथ पैर फूले हुए, आप थर-थर कांपते हैं। पाकिस्तान के अंदर में आज के दिन में ये चीजें हैं कि आपकी तहरीक लबाक आपको कहती है कि यदि आप नहीं निकालोगे, आप कहते हैं ना फ्रांस के एम्बेसडर को नहीं निकालोगे। सिर्फ इतना सवाल है, क्या आप मेजर जनरल गौरव भाटिया, ललित अंबरदार, सिर्फ इतना सवाल है। मेजर जनरल गौरव भाटिया आ रहा हूं, मेरा चीमा साहब, राजा फैसल और अल्ताफ, आप तीनों से सिर्फ एक सवाल है। अल्ताफ ने बोल दिया कि हां वो मानते हैं, उमर अल्ताफ ने, कि हाफिज आतंकवादी है। मैंने कहा कि नहीं, आपने जो कहा वो मेरे को पता है। मेरे को ये बताइए, राजा फैसल, कमर चीमा, राजा फैसल से पहले पूछ रहा हूं। राजा फैसल आप बताइए, राजा फैसल कौन है? आप जानते हैं डायरेक्टर साहब, राजा फैसल साहब, आप मुझे बताइए, आप इस व्यक्ति को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? क्लियर कट सवाल है। देखिए, मैं जब आप कोई और बात करेंगे तो उसके ऊपर बाद में बात होगी, लेकिन जब भी कश्मीर की बात होगी, जो भी इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ेगा, मेरे लिए सुन लीजिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, गौरव भाटिया आ रहा हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सुन रहे हैं सर? साहब आपसे सीधा बना सकते हैं तो बना ले। राय साहब आपसे सीधा सवाल पूछा है कि ये शख्स टेररिस्ट है कि नहीं है। इंडियन आर्मी का इसमें क्या सवाल है? नहीं, इंडियन आर्मी के आपको खौफ के मारे सपने आते रहते हैं, बुरे सपने आते रहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे एक डायरेक्ट सवाल किया है, ये शख्स टेररिस्ट है कि नहीं? मुझे इसमें इंडियन आर्मी का क्या स्कोप है, क्या सवाल है? अब मुझे बना ले साहब, आप रम का घूंट लगा के तो नहीं आते? नहीं राजा साहब, आप रम का घूंट लगा के तो नहीं आते डिस्कशन है? आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये मैं जो कुछ भी लगा के आता हूं, आपको तकलीफ तो होगी सर। नहीं, क्या ये शख्स टेररिस्ट है कि नहीं? वजह पता क्या सर? नहीं, तकलीफ होगी तो वो तो आपके लोगों के होगी ना साहब। आपके यहाँ तो बैंड है, भले पाकिस्तान आपके यहाँ तो बैंड है, मुजाहिदीन मारे, भले हाफिज सईद वहां पे जाके मारे, मेरे लिए कोई भी आतंकवादी नहीं है। सवाल है
असलियत यही है। पूछा ये शख्स टेररिस्ट है कि नहीं? 15-16 आई कांट अंडरस्टैंड द मोर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मेरे लिए राय साहब एक बड़ा सीधा सवाल तो सीधा ही तो इन्होंने समझ नहीं आता भाजी, है कि नहीं? सीधा सवाल ही तो समझ नहीं आता। आतंकवादी बोल नहीं सकते। जो गौरव भाटिया ने कहा था ना वो ठीक है। गौरव भाटिया ये एक असली प्रॉब्लम है भारत सरकार की। जो आपने कहा था ना कि कहीं पैंट तो पतलून तो गीली नहीं हो गई, लेकिन दिक्कत ये है गौरव भाटिया बात करें तो किससे करें जब इनके एक नॉर्मल प्रवक्ता एक आतंकवादी को, जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी बोलती है, उसको बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। इनकी संसद का हाल आपको पता है। तो भारत की जो दिक्कत है वो रियल है कि ये प्यार से मानने वाले नहीं है। A solution has to be very strategic with them. गौरव भाटिया जी, ऐश्वर्या जी, इनको गाली दे के अपने शब्दों को खराब मत करिए। अपने भाई को कोई आतंकवादी कैसे कहेगा? ये सब आतंकवादी तो हैं, उन्हीं को तो आगे बढ़ाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे थे तो एक बात बड़ा बाअदब कह दूं, शेर है नरेंद्र मोदी जी। आप जैसे 100 गीदड़ भी आ जाएंगे ना, दहाड़ देंगे तो सही में पतलून गीली हो जाएगी। और सुनिए, पाकिस्तान के तो इतने छोटे छोटे टुकड़े बातें सुने इसकी, पूरे विश्व के नाते कंचे खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। पैर रखोगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इतना छोटा कर देंगे। और सुनिए, अनुच्छेद 370, ऐश्वर्या जी यही बोलिए अनुच्छेद 370 कैसे बदलोगे? बदल दिया, हिम्मत है तो क्या करोगे अब? और गए चीन के पास। ओ चीनू भैया देखो, भारत ने हमें इतना थप्पड़ मारे हमारा मुंह फूल गया है। चीनू भैया हमारी मदद करो। उसने लात मारी पाकिस्तान को, हट भिखमंगे, हर बार आ जाता है। तेरे हाथों में जान नहीं, टांगों में जान नहीं, तू मेरे पे ही चलेगा क्या? ये तो इनकी हालत कर दी। कुछ करता है, यूनाइटेड नेशन गए थे, थप्पड़ पड़ा एक मुंह पे, उसकी सूजन आज भी इमरान खान के चेहरे पे है। और एक बात कह दूं, जनरल जीडी बख्शी, मेजर गौरव आर्या अकेले काफी है। तुम्हारी जो फौज है ना, उसको घुटने भी टिकवाएंगे और नाक भी लगवाएंगे। याद रखना, भारत से कभी पंगा ना लेना। ये भी नहीं कह सकता कि तुमको नंगा कर देंगे, तुम लोग तो वैसे ही नंगे हो। भिखारी देश के भिखारी प्रवक्ता, अरे मुंह मत खोलो, एक तो बदबू आती है जब मुंह खोलते हो। आतंकवादियों का साथ देने वाले तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें मारेंगे, देखना एक दिन। पूरी दुनिया को तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें मारेंगे। मेरा सिर्फ इतना सवाल है सबसे, कलम देते बच्चों को तुम लोग के सिन्हा साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ललित अंबरदार, गौरव भाटिया ने जो कहा, ये समझेंगे नहीं प्यार से। और दिक्कत ये है कि अब जम्मू कश्मीर में नॉर्मल से आ रही है। कल प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है तो राजा फैसल बोलेंगे आतंकवादी नहीं है, जो भारत के खिलाफ करे वो आतंकवादी नहीं। ये कहा राजा फैसल ने बैठे नीचे। राजा फैसल, आपको समझना चाहिए, आपके अपने घर के लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं आपकी सरकारों से, लेकिन आपको आतंकवादी बनना है। आपको अपने बच्चों के हाथों में बंदूकें थमानी है। क्यों? आप क्यों अपने कुछ पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं? दुनिया के खिलाफ कर रहे हैं आप, मानवता के खिलाफ है। आपसे निपटने का एक ही तरीका है जो मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर जनरल के सिन्हा ने कहा, एक ही बार में खत्म। ये तो आतंकवाद को एक ही बार में खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत। गौरव भाटिया, धन्यवाद।